हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HP सर फिज़िक्स क्लासेस। और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 18 ट्वेल्थ क्लास। और ट्वेल्थ क्लास में लेक्चर नंबर 18 में आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। पहला टॉपिक तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, सभी ने पढ़ा होगा। कंडक्टिविटी हाई होती है, रजिस्टिविटी लो होती है, लेकिन आज हम एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें आपका मूवमेंट होता है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट होगा थ्रू दैम व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड। जब आप बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उसमें फिजिकल मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस का। ऐसे आपके जो भी डिवाइस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो कंडक्टर्स कहलाएंगी। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है। सिल्वर, कॉपर, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी एंड एसिड्स, दीज आर द कंडक्टर्स। तो डेफिनेशन आपको पता लग गई। जब आपका फिजिकल मूवमेंट होगा किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का, कब? जब उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर इसका अपोजिट होगा, जिसमें से तो आपका मूवमेंट होगा नहीं, यानी करंट पास होता नहीं है। तो दीज आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते थ्रू दैम, अपने में से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। तो उसके एग्जाम्पल दिया हुआ है डायमंड, ग्लास, वुड, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर आप सभी समझते हो, प्योर वाटर होता है। तो ये आपके इंसुलेटर्स होते हैं। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। शील्डिंग मतलब कवरिंग होती है, चारों तरफ एक कवरिंग कर दी जाती है, तो उसे शील्डिंग कहते हैं। तो क्या बोला हुआ है? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी चारों तरफ एक ऐसा स्पेस बना देना, ऐसे शील्ड कर देना, ऐसी कोटिंग कर देना जिस जो हर एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलेंगे। तो उसका एग्जांपल दिया हुआ है, सेंसिटिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर प्रोटेक्टेड और शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस बाय प्लेसिंग मेटल शील्ड्स अराउंड दैम। यानी आपको कोई भी सेंसिटिव कंपोनेंट होगा, उसके चारों तरफ एक शील्डिंग कर दी जाती है, एक मेटल लगा दिया जाता है, और मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर आपका वो डिवाइस, वो सेंसिटिव डिवाइस क्या रहता है? प्रोटेक्ट रहता है। किससे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, और आगे का हमारा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना बच्चे, अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस आप सभी जानते हो, एक फिनोमिना होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की। एबिलिटी होती है किसको स्टोर करने की? चार्ज को स्टोर करने की, या चार्ज को अपने पास रखने की। तो क्या बोला हुआ है? द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ अ मेज़र ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मेज़र मतलब उसको कितना मापता है और कितनी एबिलिटी है उसको होल्ड करके रखने की। कैपेसिटेंस, जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। मींस जितना ज़्यादा चार्ज आपका होगा कैपेसिटर के अंदर, उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल भी होगा। तो Q इक्वल होगा, इस डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं C, और C जो कांस्टेंट है यही आपका कैपेसिटेंस कहलाता है। तो Q इक्वल्स टू आता है CV। हियर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बनेगा? C इक्वल्स टू हो जाएगा, ये V डिवाइड में आ जाएगा Q अपॉन में V। तो यहाँ से भी हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। यानी जितने चार्ज की ज़रूरत होगी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो दोनों डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल थे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। तो अगर चार्ज बढ़ा और पोटेंशियल भी बढ़ रहा है तो वो किस में होगा? कैपेसिटेंस के अंदर होगा। तो इनका रेशो आपका क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। या फिर आप यही बोल सकते हो, द रेशो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो था माइकल फैराडे, और इसीलिए उसने अपने नाम पर यूनिट दी फैराड। तो फैराड इज़ द यूनिट ऑफ
कैपिस्टेंस। 1 फैराड इज इक्वल्स टू, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो आपकी 1 फैराड इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो या फिर बोल सकते हो 1 F इक्वल्स टू 1 कूलम पर वोल्ट। एक बात ध्यान रखना बच्चों सभी, जब आप किसी भी यूनिट का फुल नेम लिखते हो तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हो, और जब आप उसे एक ही लेटर में या एक ही सिंबल में शो करते हो तो वो कैपिटल लेटर्स में आता है। देखो मैंने यहाँ पर F स्मॉल बनाया है, यहाँ पर कैपिटल बनाया है, C स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल है, V स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। आगे हम बात करेंगे इसके डायमेंशनल फार्मूले की, और डायमेंशनल फार्मूला आप सभी को पता है, यूनिट से ही बन जाता है। तो 1 फैराड इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। 1 कूलम को हमने ऐसे लिख दिया, और वोल्ट को बोलते हैं V बराबर होता है W अपॉन में Q। W की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल, और Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। ये कूलम ऊपर चला जाएगा तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 कूलम स्क्वायर अपॉन में 1 जूल इक्वल्स टू, कूलम को बोलते हैं, यानी कूलम जो होता है Q इक्वल्स टू होता है IT, I मतलब एम्पियर और T मतलब सेकंड। तो एम्पियर सेकंड का होल स्क्वायर अपॉन में जूल, जूल वर्क की यूनिट होती है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर। एम्पियर यानी A स्क्वायर, सेकंड मतलब सेकंड का स्क्वायर, न्यूटन मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर का मीटर आ जाएगा। ये पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर 4 हो जाएगी बच्चों, और ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर आपका मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन में यहाँ पर यूज़ हो रहा है M, L, T और A। M की पावर कितनी है, मास की पावर -1 है क्योंकि डिवाइड में है, लेंथ की पावर -2 है क्योंकि डिवाइड में है, टाइम की पावर 4 है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, और एम्पियर की पावर 2 है क्योंकि वो भी मल्टीप्लाई में है। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं कैपिस्टेंस का। तो आज को हम यहीं पर फिनिश करेंगे, और थैंक यू स्टूडेंट्स।